सोशल मीडिया के दर्शकों को नमस्कार। सुभाष एजुकेशन ग्रुप से हम आपसे सीधा रूबरू इस वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आज मौका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित 12वीं विज्ञान बोर्ड के परीक्षा परिणाम का। तो मैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के बिहाफ पर आप सबको बताना चाहूँगा कि 18 मई को घोषित 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में सुभाष एजुकेशन ग्रुप के 169 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे। उसमें से 166 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से और 3 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं और परीक्षा परिणाम 100% रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 169 में से 7 बच्चा 95% से ऊपर रहा है। 97% के साथ सोमिल सुंडा ने टॉप किया है। उसके बाद 30 बच्चे 90% से ऊपर अंक 30 बच्चों ने प्राप्त किए हैं। उसके बाद 60 बच्चों ने 85% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और रिकॉर्ड 93, 169 में से 93। एक बार आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर 3 में से दूसरा बच्चा 50% से भी ऊपर बच्चों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इस ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम के अवसर पर मन कर रहा था आपसे वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़े। तो आज हमारे साथ में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाएँ मौजूद हैं। कुछ बच्चे कोचिंग्स के अंदर लग गए हैं, इसलिए ऑलरेडी 5 से 6 बच्चे अपने साथ में यहाँ पर इस वीडियो संदेश के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो जैसा मैंने बताया 90% से ऊपर 30 की संख्या है। तो 90% से ऊपर वाले सारे प्रतिभाओं को आज हमने एक छोटे से सादगी भरे प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित भी किया था और उसके बाद आपसे सीधा रूबरू करवाने के लिए इस वीडियो संदेश के अंदर आपके सामने लेकर आए। तो सबसे पहले जैसा मैंने रिजल्ट समरी बताई और सुभाष एजुकेशन ग्रुप की जैसी पहचान रही है कि हर बार अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए हर साल एक नया आयाम, एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। और इस बार भी हमारे नौनियालों ने एक वापस रिकॉर्ड कायम करते हुए रिकॉर्ड 30 बच्चे 90% से ऊपर और रिकॉर्ड 7 बच्चे 95% से ऊपर आकर वापस एक नया कीर्तिमान 12वीं साइंस के रिजल्ट के अंदर स्थापित किया है। तो इस अवसर के ऊपर मैं सीधा सबसे पहले डायरेक्टर सर की ओर मुखातिब होना चाहूँगा और मैं डायरेक्टर सर श्रीमान राजकुमार जी महिला से जानना चाहूँगा कि सर आपकी रिजल्ट के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा सर, आपने वीडियो संदेश की जहाँ से विषय वस्तु रखी है। हम जहाँ बैठे हैं बालाजी महाराज के इस मंदिर प्रांगण के सामने, इस वीडियो संदेश में सबसे पहले मैं हमारे सभी शुभचिंतकों को, अभिभावकों को, इष्ट मित्रों को धन्यवाद देता हुआ आप सबकी शुभकामना और बालाजी महाराज के आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा कि 2023 जो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है, साइंस वर्ग का रिजल्ट, और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि जो भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, वो इस प्लेटफार्म के लिए अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ने वाला रिजल्ट होता है। इसलिए जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जैसा कि हमारे बच्चे हमारे साथ, वो प्रतिभाएं जैसा आप बता रहे थे 90% से ऊपर कि वो प्रतिभाएं जो इस मंच को शेयर कर रही हैं, इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सब से आशीर्वाद लेते हुए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा हम सब पर इष्ट देव बालाजी महाराज की रहती है। मंगलवार और शनिवार को हम हनुमान चालीसा से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और ये प्रार्थना हम इष्ट देव से करते हैं कि आज का दिन हमारा दिन बड़ा दिन हो। मैं ये मानता हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और उसके बाद हमारी पूरी शिक्षण टीम की एक अनूठी मेहनत से, हमारे अभिभावकों की एक पेनी मॉनिटरिंग से, और उसके बाद और उससे पहले मैं ये मानता हूँ कि जिसके पाले में गेंद थी, ये प्रतिभाएं थी जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साइंस 2023 के रिजल्ट में 90% से ऊपर, जैसा कि आप जब बोल रहे थे मैं ये लिस्ट देख रहा था सर, इस लिस्ट में 30 क्रम संख्या है और 30 क्रम संख्या में 90 से ऊपर प्राप्त करना, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो गैर सरकारी और सरकारी विद्यालय इस साइंस के रिजल्ट में जुड़े हैं। सर 30 से पूरा क्लास चलती है उनकी, 30 से 12वीं की संख्या भी 30 से कम कई विद्यालयों में रही होगी। और एक ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा रही है, इन नौनिहालों की कितनी बड़ी मेहनत रही है कि इस पन्ने में आपकी 1 से लेकर 30 तक क्रमांक है। और अगर आप
97 से लेकर लास्ट 90 तक देखेंगे तो 30 विद्यार्थी से ऊपर आपके 90% से ऊपर नंबर आना इस परिणाम का सूचक है, द्योतक है कि वास्तव में इस प्लेटफार्म के माध्यम से इस सत्र में 12 महीने बराबर इन बच्चों ने अपने अभिभावकों के दिशा निर्देश के बाद, उनकी आज्ञा की पालना करने के बाद हमारी शिक्षक टीम के साथ कदम ताल मिलाते हुए जिस रिजल्ट की छाप छोड़ी है, हम सब के लिए गर्व की बात है। अभिभावकों के लिए भी, शिक्षक टीम के लिए भी, इनके रिश्तेदार, नातेदार, शुभचिंतक, इष्ट मित्रों के लिए भी कि वास्तव में रिजल्ट अपने आप में सुभाष विद्या मंदिर का हम हमारी टेक लाइन बताते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है। हम लगभग ये बहुत बार बोलते हैं असेंबली के माध्यम से, कक्षा कक्ष के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से कि जब भी इनसे हमारी चर्चा परिचर्चा होती है तो एक बात इनके साथ हम छोड़ते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा, हमें पीछे वाली रिजल्ट की लाइन को छोटा करना है। मैं बहुत ही बेबाक बालाजी महाराज के कैंपस में, विद्या मंदिर कैंपस में बैठता हुआ इन सबको और इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी है सर, कि पीछे की रिजल्ट की लाइन को इन्होंने अपने नंबरों से उस रिजल्ट की लाइन को छोटा किया है, अपनी टेक लाइन को सत्य किया है, उसको सार्थक किया है। मैं ये मानता हूँ कि रिजल्ट हम सब के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। जी सर। तो जैसा डायरेक्टर सर ने बताया कि हमारे नौनिहालों की मेहनत, अभिभावकों की मॉनिटरिंग और शिक्षक टीम की मेहनत से ये सब संभव हो पाया है। तो सबसे पहले रिजल्ट के सुपरस्टार या इस रिजल्ट की पूरी लाइमलाइट सोमिल सुंडा से हम मुखातिब होना चाहेंगे। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा आप सोमिल की ओर फोकस करें। तो सोमिल, आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मेरा नाम सोमिल सुंडा है। मेरे पिताजी का नाम श्री बलराम सुंडा है और मेरा गांव दीपुरा राजौरी है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपने गुरुजनों और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। और बोर्ड परीक्षा में सफल परीक्षा परिणाम पाने के लिए सबसे आवश्यक ज़रूरी है कि आप सभी विषयों पे लगातार ध्यान दें और उनकी शुरुआत से ही प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू सोमिल। साथ ही सोमिल के पिताजी बलराम जी सुंडा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो बच्ची हो सकता है कैमरे को पहली बार फेस कर रही हो तो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रही हो, तो बलराम जी आप उसकी भरपाई करते हुए अपना वक्तव्य दें। माँ शारदे की अपार कृपा से सत्र 2022 और 23 का जो सुभाष एजुकेशन ग्रुप का जो साइंस रिजल्ट है बड़ा शानदार रहा। मैं छात्रा सोमिल सुंडा का पिता बलराम सुंडा आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सुविधाएं दें और सुविधा के मुताबिक उसके जो मन में इच्छा होती है उनको पूरा करें और अपने बालक पे हमेशा विश्वास करें, तो वो आपको एक अच्छा श्रेय देगा, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मैं मानता हूँ कि इन सब सुविधाओं के लिए सुभाष एजुकेशन ग्रुप है वो सबसे शानदार है। इसका अध्यापन कार्य और इनकी व्यवस्थाएं, इनसे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और वर्षों से मैं इनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो इस शानदार रिजल्ट के लिए मैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप को मेरी ओर से बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बलराम जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मॉनिटरिंग के लिए बीच बीच में मेरे को भी कॉल करते रहते थे, डायरेक्टर सर से भी आप संपर्क में रहते थे और बच्ची के हर टेस्ट की रिपोर्ट आप लेने आते थे और हर टेस्ट में कुछ ना कुछ बच्ची आपको अगले टेस्ट में सुधार करके देती थी। तो आपको संस्था के बारे में जैसा आपने बता तो दिया, लेकिन और थोड़ा अगर आप खुलकर बता सकें कि आप हमारे मैनेजमेंट से, हमारी शिक्षक टीम से, डायरेक्टर सर से मुखातिब होकर आपको व्यवस्थाओं के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे। मैं सर आपकी बात को बीच में रोकते हुए कहना चाहूँगा एक बार, जहाँ तक बलराम जी का पेरेंट्स के रूप में, और ये मानता हूँ कि पेरेंट्स के अलावा एक विद्यालय परिवार के रूप में भी बलराम जी की भूमिका रही है। और जहाँ तक मैं आपकी बात को मैंने रोका इसलिए है, बलराम जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन बीच में मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, और शायद हो सकता है कि बलराम जी बोल लें तो उनको भी शायद मेरी वाली बात से वो चीज़ नहीं जोड़नी पड़े और वो चीज़ कह पाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं। एक बेबाक के गार्जियन का जो स्वभाव होता है मैंने बलराम जी में देखा है, और मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, अपनी मीटिंग होती है तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि सर जीवन में वो अच्छा मित्र है जो बेबाक बात करे और रियल में कहाँ क्या हो रहा है और बच्चा और कैसे हो सकता है। सोमिल के लिए नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी बैठे हैं ना, सोमिल और सब सुमित हैं इनके लिए तो। और एक अभिभावक अपने बच्चे
में बहुत अच्छा करे। ये एक स्वार्थ की बात होती है, एक लल की बातें होती है। बलराम जी बैठे हैं, बलराम जी ने अपनी विषय भी रखा है। वीडियो संदेश के माध्यम से मैंने मेरी बात बीच में टोकते हुए इसलिए रखी है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पात्र बहुत अच्छा करना चाहता है और सभी बहुत बड़े बनना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, कलेक्टर नहीं बने और बहुत बड़े मुकाम पर जाए। समाज और कहीं ना कहीं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी वो अपनी सारे काम को ठीक करे। और साथ में ही मेरे मित्र राम प्रसाद जी चौमाल भी बैठे हैं। हम जब भी गाड़ी में कहीं सफ़र में निकलते हैं तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि एक यहाँ इस विद्यालय विद्या के मंदिर की एक बहुत बड़ी कृपा है सर, ईश्वर की माने, माँ सरस्वती की माने, कि यहाँ काम करने वाला चाहे शिक्षक है, चाहे वो अभिभावक है, चाहे मित्र मंडली के लोग हैं, इन प्रतिभाओं में प्लस कैसे हो। ये प्रतिभाएं हर दिन अपने आप में एक और नया क्या सीखें, इस विजन के साथ पूरी टीम हमारी चलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि बेबाक अभिभावक मिले, ये इष्ट देव बालाजी महाराज से मैं प्रार्थना भी करूँगा कि हमें हर साल बलराम जी, सोमिल, और ये मानता हूँ कि ये सब हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं। मैंने अभी हम सब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एक सीढ़ी से कभी शिखर पर नहीं जाया जाता, हमें हर कतरा कतरा नापना पड़ेगा, हर कदम ताल मिलाते हुए आगे के काम, आगे के सफ़र को आसान बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारे सपनों को साकार कर पाएंगे। जी बलराम जी। इस संस्था से मैं काफ़ी वर्ष से जुड़ा हूँ और देखता आ रहा हूँ लगातार कि मैंने कभी कोई कमी नहीं पाई। जहाँ तक शिक्षक टीम है बड़ी शानदार रही है और समय समय से उनमें मैं कहीं से जुड़ा हुआ भी रहता हूँ, कई मित्र टाइप में भी रहे हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं समय समय पर विद्यालय में आता भी रहता हूँ। बहुत अच्छा। मैंने कभी कोई कमी नहीं पाई और यदि मुझे कुछ लगा तो मैं इनको यहाँ बड़े आराम से कह के गया हूँ कि सर जी ऐसा है, ऐसा कीजिए। और हमेशा मैंने सोमिल को यही कहा है कि अपना एक टारगेट रखो। जीवन में 4 आधार स्तंभ होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है अपना आत्मविश्वास, दूसरा होता है कर्तव्यनिष्ठा और तीसरी होती है जो माता पिता होते हैं उन लोग की सेवा करना। और जो चौथा आधार स्तंभ है वो है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना जो कार्य कर रहे हैं। ये 4 आधार स्तंभ होते हैं, वो जीवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से या समझा जाए तो परिवेश के तौर पर माना जाए तो एक विद्यालय जो संस्था होती है वो ही कर सकती है। यदि उसमें अनुशासन बहुत अच्छा रहा तो बच्चा वैसे ही अपने जीवन में प्रगति के आयाम को छुएगा और वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छे बलराम जी। तो जैसा आपने देखा कि अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक, इन तीनों का संगम जब होता है तो एक बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। टॉपर्स की नेक्स्ट सीरीज में हम मुखातिब होना चाहेंगे दीपिका से। बताएं दीपिका। जी, मेरा नाम दीपिका है। मेरे पिताजी का नाम भंवरलाल जी निठारवाला है। मेरा गांव लालाना है और मैंने 12th साइंस मैथ में 93.40% अंक हासिल किए हैं। जब कोई टेस्ट होता तो हम टूटते तो हमें निदेशक सर, MD सर हमें ऑफिस में बुलाते और डिमोटिवेट होने का कारण पूछते, हमें मोटिवेट करने का प्रयास करते और समय समय पर निदेशक सर हमें बताते। हमें एक कोटेशन उन्होंने दिए कि मैं जो निभा नहीं सकती वो मैं वादा नहीं करती, मैं बातें औकात से ज़्यादा नहीं करती, मैं आसमान को छूने की तमन्ना तो रखती हूँ पर मैं लोगों को गिराने का इरादा नहीं रखती। बहुत बढ़िया थैंक यू दीपिका। सर, यह आपकी मेहनत का परिणाम है। थैंक यू। दीपिका के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दीपिका शायद पहली क्लास से ही आप इस संस्था की विद्यार्थी रही हो, तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक। और दीपिका के पिताजी भंवरलाल जी निठारवाल सर हमारे गणित के वरिष्ठ अध्यापक हैं। पिछले शायद सर 20 से 22 साल से यहाँ पर संस्था में सेवाएं दे रहे हैं। तो आप भी सर दीपिका के बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहें। मैं ये मानता हूँ कि जैसा दीपिका ने बताया और आप बता रहे हैं, और ऐड करने की बात मेरा मानना है इस लाइन से पूरी होती है सर कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक एक विद्यार्थी एक ही प्लेटफार्म पर पढ़ता है, इससे बड़ा विश्वास हो नहीं सकता। और मैं ये मानता हूँ कि इस 12 साल के कार्यकाल में इनके पिताजी भी हमारी शिक्षक टीम में एक बहुत बड़े रोल में काम करते हैं, बहुत बड़े रोल में। हमारे 10वीं के जो रिजल्ट आते हैं गणित विषय के वो अध्यापक हैं। जब भी रिजल्ट की बात, बलराम जी भी पैसे से शिक्षक हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि गणित जैसे सब्जेक्ट में कुल प्रविष्ट जो बच्चे होते हैं उसके
10 से 15% बच्चों के 100 में से 100 नंबर लाना, 99 लाना, 98 लाना, तो तय है कि जैसा माहौल विद्यालय का होगा, जैसा माहौल घर का होगा और जैसा माहौल इनकी सोसाइटी का होगा, ये जितने लोग बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ सर, ये बहुत बार अपन चर्चा करते हैं कि ये बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, जो जिन घर में इनका जन्म हुआ है, जिन माता पिता से इनका पालन पोषण हो रहा है, मैं ये मानता हूँ ये अपने आप में स्वर्ग में है, स्वर्ग में। इनको पूरे जीवन में भी ये धन्यवाद देंगे न अपने माता पिता को, अपने घर के वातावरण को, अपने स्कूल के वातावरण को, तो मैं ये मानता हूँ फिर भी इनको तकना नहीं चाहिए। तो जैसा कि दीपिका ने बताया, अपने आप में हम सब मिलकर काम करेंगे तो विश्वास तब बनेगा जब अभिभावक और बच्चे की भावनाओं के अनुरूप और उस भावना को रिजल्ट में तब्दील करें। केवल भावना से काम नहीं चलता, उसको रिजल्ट में, आंकड़ों में आपको बताना पड़ता है, जैसा कि दीपिका ने बताया। थैंक यू। ओके सर, उसके बाद आगे ललिता, बताएं ललिता आप अपने बारे में और अपने गाँव में, मेरा गांव पीटौली बड़ी है। मैं कहना चाहूँगी कि सुभाष स्कूल एक अच्छी संस्था है, यहाँ अच्छी शिक्षक टीम है और अच्छी मेहनत करवाते हैं, तो मैंने 92.60% प्राप्त किए हैं। मेरा नाम मोनिका है और मेरे पापा का नाम ताराचंद जी और मेरा गांव जेवली है। मैंने 93.20% प्राप्त किए हैं और मैं इस संस्था के बारे में कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़िया संस्था है, मुझे बहुत साथ मिला है इनका। और मेरे नाना जी के पास रहती हूँ विजयपुरा गांव में, और मैं शुरू से यहीं रहती हूँ। उनका भी मुझे बहुत ही ज़्यादा साथ मिला और मतलब मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा वो मेरे लिए बेटा बड़ा काम किया है। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मेरे पापा का नाम रामरतन है। मैं फिरवासी गाँव से हूँ और मैंने 12th में 91% हासिल किया है और इन सब का श्रेय मैं अपने अभिभावकों और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और हमें डीमोटिवेट होने से हमेशा बचाया है। थैंक यू। मेरा नाम निधि डावर है और मेरे पिता का नाम राजेंद्र सिंह है। मेरा गांव पागलवा है और मैंने 12th बोर्ड साइंस बोर्ड रिजल्ट में 93.20% हासिल किया है। मैं इस स्कूल में 2nd क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरे 10th में 98% आए हैं और इन सब का श्रेय मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम भारती कुमार है और मेरे पापा का नाम मनीराम कुमार। मैं चुड़ौली गांव से हूँ और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 92 मार्क्स हासिल किए हैं और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, गार्जियंस को और स्पेशली टीचर्स को जाता है। और इस संस्था ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सर ने हमें हमेशा मोटिवेट किया है। थैंक यू। मेरा नाम मनीषा ओड़ा है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेंद्र कुमार है और मेरा गांव दीपुरा राजा जी है। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 92.40 अंक प्राप्त किए हैं और मैं इन सब का श्रेय स्पेशली मेरी मदर और गार्जियंस, सर और स्कूल को देना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम रोनिका है, मेरे पिताजी का नाम सुमेश कुमार है। मैंने 90% अंक हासिल किया है और इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। नाम मनीष कुमारी और मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद राम है। मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। इन्हीं के प्रयास से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची। थैंक यू। मेरा नाम सिद्धिका गुज्जर है, मेरे पापा का नाम श्री मूलचंद गुज्जर है। मैं हरियाणा पट्टी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 में एग्रीकल्चर से 91% से टॉप किया है और मैं एग्रीकल्चर विषय के साथ WAO की तैयारी करूँगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत करो कि सफल हो, तब ये बोलो कि इस चीज़ को मैंने पूरी शिद्दत से चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मेरा नाम बिंदु है, मेरे पिताजी का नाम सरवन कुमार है और मेरा गांव बठोट है। मैंने 12th में 91% प्राप्त किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे पापा जी का नाम रणजीत जी है। मैं बाजरोली गांव की रहने वाली हूँ और मैंने 12th बोर्ड में 95% अंक प्राप्त किए हैं और मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने मम्मी पापा और टीचर्स को देना चाहती हूँ।
मेरा नाम पायल है। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रदीप जी गलवानिया है। मैं बटोट गांव से हूँ। मैं ननिहाल में रहती हूँ और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे ननिहाल वालों और अभिभावकों और टीचर्स को देना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम रोहिता शर्मा है और मेरे पिता का नाम प्रहलाद राज शर्मा है और मैं नागवा से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 साल से सुभाष एजुकेशन ग्रुप में पढ़ाई की है और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और जाना है और मेरे 12th में 92.40% आए हैं और मैं इन परसेंट से बहुत खुश हूँ। और मेरे पिताजी किसान का काम करते हैं, वो भी इन परसेंट से बहुत खुश हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित जाखड़ है। मेरे पिताजी का नाम गोपाल जाखड़ है। मैं स्वामी के डाणी में रहता हूँ। मैंने 11th और 12th इसी स्कूल से पढ़ी है, सुभाष एजुकेशन ग्रुप से। यहाँ पे मुझे सभी सुविधाएं प्राप्त हुई। यहाँ के अध्यापकों का कार्य, निर्देशक महोदयों का, सभी का बहुत ही अच्छा कार्य था। मैंने 12th के अंदर 92.40% प्राप्त किए और मैं आगे नीट की तैयारी करना चाहता हूँ और उसमें मुझको पूरा पता है कि मुझे मेरे स्कूल ये सपोर्ट करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम पंकज कुमार रणवा है। मेरे पिता का नाम ताराचंद रणवा है और मैं मिला के डांड से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस सुभाष एजुकेशन ग्रुप से 12th साइंस के अंदर 90.20% प्राप्त किए हैं और मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ और उससे भी पहले मैं इस सुभाष एजुकेशन ग्रुप को देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी। फिर मैंने मैडम से कहा तो उन्होंने असेंबली के टाइम में टाइम निकाल कर मुझको समझाया और मेरे इस परसेंटेज में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। मेरा नाम परमवीर मंडीवाल है। मेरे पापा का नाम भागीश मंडीवाल है। मैं मंडीवाल में डाणी गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने 12th साइंस में 95.40% प्राप्त किए हैं और मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे अभिभावकों को देना चाहता हूँ। और मेरे मैथ के टीचर सुरेंद्र जी जोशी ने मुझे मैथ में पूर्णांक प्राप्त करने के लिए मेरी बहुत सहायता की और मुझे वक्त वक्त पे मोटिवेट किया। मेरा नाम मनीष सेपट है। मेरे पिताजी का नाम सुभाष जी सेपट है। मैं बटोट गांव का रहने वाला हूं। मैंने सुभाष एजुकेशन ग्रुप से 11th और 12th किए। जो मैं पहले स्कूल में पढ़ता था इसमें और आज जो यहाँ पढ़ रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मुझे फ़र्क भी देखने को मिला और इसी की बदौलत मैंने आज 12th साइंस के अंदर 94.20% प्राप्त किए। इन सब का श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनगण और पूरे सुभाष एजुकेशन ग्रुप को देना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम ललित सिंह है। मेरे पिता का नाम श्रीमान सरन सिंह जी है। पाटोदा का रहने वाला हूँ और मैंने इस बार 12th क्लास में 94% प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और सबसे ज़्यादा मेरे नाना जी को देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। साथ में वो राजकुमार जी से बहुत जुड़े रहे। वो हर 10 दिन में आते रहते थे और यहाँ पे उनके साथ बातें करते रहते थे। और मैंने अब IIT करने का तय किया और मैं CSC से अब कोचिंग कर रहा हूँ। मुझे 1 महीना कोचिंग करते हो गया। मेरा नाम पंकज सिंह है। मेरे पिता का नाम नूर सिंह है। मेरा गांव डोबरंग आवास है। मैंने 12वीं साइंस बोर्ड 2023 में 95.4% प्राप्त किए हैं। इसमें मेरे माता पिता, पूरी शिक्षक टीम का पूर्ण सहयोग रहा है। ये सब आप सुन रहे थे टॉपर्स की जुबानी और उनकी कहानी। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 30 बच्चे आज यहाँ इस वीडियो संदेश के अंदर हमने इनवाइट किए थे जिनके 90% या उससे अधिक अंक थे और सब ने अपनी सफलता के राज, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या उनको मुश्किलें आई, कैसे उनको डायरेक्टर सर का मोटिवेशन मिला, पूरी शिक्षक टीम का मोटिवेशन मिला, मैनेजमेंट का मोटिवेशन मिला, ये सब बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में साझा की। तो आसपास के जितने भी दर्शक या यूँ बोलूँ इस एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए शुभ चिंतक इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं, उनको मैं अंत में यह कहते हुए इस वीडियो को समार की ओर ले जाना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश के अंदर आपको अगर एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा की अगर तलाश है तो सुभाष एजुकेशन ग्रुप आपके लिए बेस्ट विकल्प है। आज का ज़माना सिर्फ परसेंटेज का भी नहीं रहा है, परसेंटेज के साथ साथ बच्चा कंपटीशन के लिए कितना तैयार हो रहा है उसकी ओर भी अब ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 6th क्लास ऑनवर्ड से ही या यूँ बोले 3rd क्लास ऑनवर्ड से ही नवोदय सैनिक के रूप में, 9th क्लास से प्री फाउंडेशन के रूप में, जिससे स्पेशली STSC एग्ज़ाम के रूप में, 11वीं 12वीं के अंदर फाउंडेशन के रूप में, नीट JEE और डिफेंस के फाउंडेशन के रूप में, डिग्री कॉलेज के साथ कंपटीशन के रूप में हम बच्चे को उसकी पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन के रूप में भी उतना ही तैयार कर रहे हैं जितना उसको उसकी मार्कशीट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं जितने भी अभिभावक इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार कहीं पर भी आप, अब चूँकि एडमिशन का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आपको निश्चित रूप से अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की
देख रहे होंगे आप, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार सुभाष एजुकेशन ग्रुप का विजिट करें, यहाँ के सिस्टम को समझने का प्रयास करें और बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो वो पढ़ाई में अच्छा करे, जो कंपटीशन में अच्छा हो वो कंपटीशन में अच्छा करे, जो खेल में अच्छा हो वो खेल में अच्छा करे, जो अन्य किसी एक्टिविटी में अच्छा हो, रोबोटिक्स में अच्छा हो तो वो रोबोटिक्स लैब में अपने हुनर को दिखाए, किसी प्रैक्टिकल वर्क में अच्छा हो तो वहाँ पर वो अपने हुनर को दिखाए, विज्ञान के अंदर वो अच्छा हो तो विज्ञान मॉडल के माध्यम से विज्ञान मेले के अंदर इंस्पायर अवार्ड मानक के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाए, या यूँ बोलूँ कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जहाँ भी उसका इंटरेस्ट बनता है तो वहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट को दिखाते हुए अपने कैरियर को और बहुत मजबूत करे। इसके लिए सुभाष एजुकेशन ग्रुप आपके लिए हमेशा तैयार है। तो मैं इस वीडियो का समार के रूप में लास्ट में मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाते हुए इस वीडियो का समार करें। थैंक यू सर। वीडियो संदेश के माध्यम से हमने हमारे शुभचिंतकों इष्ट मित्रों के सामने हमारे बच्चों के विचार भी आपने सबने सुने हैं, आप सुनेंगे। और मैं अंत में आप सब की असीम कृपा, आपका विश्वास हमारी पूंजी है, आपका विश्वास हमारी संपत्ति है। तो हम आग्रह करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आपका विश्वास हमारे साथ इसी ढंग से अगर जुड़ा रहा तो हम आपको हमारी ओर से विश्वास दिलाते हैं। और एक बार आपसे आग्रह भी करना चाहेंगे कि एक बार एडमिशन करवाने से पहले आप सुभाष एजुकेशन ग्रुप के प्लेटफार्म की विजिट ज़रूर करें। और हम इस विश्वास के साथ आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप एक संस्कार युक्त शिक्षा, सर्वांगीण विकास युक्त शिक्षा देने का प्रयास ये प्लेटफार्म आपके बच्चे के लिए करेगा। आपका विश्वास हमारी पूंजी और संपत्ति है। मैं अंत में ये कहते हुए कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है सर, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। ऐसे तो प्यार होते हैं दुनिया में बहुत, लेकिन कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है, विश्वास की होती है, विश्वास की होती है। आप हमारे साथ विश्वास करते हुए इस प्लेटफार्म को अपना प्लेटफार्म मानेंगे तो आपके बच्चे को हम हमारा बच्चा मानते हुए उसके सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रिजल्ट अपने आप में राजस्थान का एक अमिट छाप छोड़ने वाला रिजल्ट था। आगे के रिजल्ट भी हमें हमारी शिक्षक टीम की मेहनत पर, हमारे बच्चों की अनूठी मेहनत पर विश्वास जताते हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ हम कहना चाहेंगे वो रिजल्ट भी अपने आप में अलग प्रकार के रिजल्ट होंगे। आप इस वीडियो संदेश के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपसे पुनः इस बात का निवेदन करते हुए, उम्मीद करते हुए कि हमारी अच्छाइयों को वो एक अलग उड़ान देने के लिए आप समय समय पर हमारे साथ सेमिनार के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, एक टी पार्टी के माध्यम से, एक संगोष्ठी के माध्यम से जब भी हम आपसे अपील करें आप अपनी शुभकामना हमें प्रेषित करेंगे तो दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारी टीम इस प्लेटफार्म पर एक नया आयाम लिखने का प्रयास करेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।